नमस्कार विद्यार्थी मित्रों। अभी हम भूगोल का जो 70वां लेसन है प्राकृतिक वनस्पति। वनस्पति में जो होते हैं जैसे कि छोटे से पौधे से लेकर बड़े बड़े जो पेड़ हैं उसको हम वनस्पति में लेंगे। और प्राकृतिक वनस्पति यानी जो अपने आप उगती है और बड़ी होती है। तो हम अपने जीवन में देखें हमारे तो वनस्पति एक अनिवार्य अंग है। वनस्पति हमारी पूरक है क्योंकि बहुत सारी जो चीज़ें सामान वगैरह वो देती है जो हमारे जीवन में वो उपयोगी है। तो वनस्पति के बिना अगर हम हमारे जीवन की कल्पना भी करें तो नहीं हो सकती। प्राचीन समय से लेकर आधुनिक विज्ञान तक सब देखें तो वनस्पति का महत्व आज भी स्वीकार किया जाता है। इसलिए आप बार बार सुनते होंगे पर्यावरण का संतुलन बनाए रखना, पर्यावरण को बचाना जरूरी है। तो भारत के पास विविधतापूर्ण जो प्राकृतिक संपत्ति है तो उसमें वानस्पतिक वैविध्य की दृष्टि से भारत का स्थान विश्व में 10वां है। ये याद रखना, खाली जगह MCQ में आ सके। वानस्पतिक वैविध्य की दृष्टि से विश्व में 10वां है और एशिया महाद्वीप में 4था स्थान है। और वृक्षों के समूह को मानव की सहायता के बिना अपने आप कुदरती अवस्था में उगते हैं, वो जंगल कहलाते हैं। और उन्हें प्राकृतिक वनस्पति कहते हैं या कुदरती वनस्पति कहते हैं या प्राकृतिक वनस्पति कहते हैं कि जो मनुष्य की सहायता के बिना ही उगते हैं और बड़े होते हैं। अभी प्राकृतिक वनस्पति की विविधता क्यों है? जो वनस्पति जो है वो अलग अलग प्रकार की दिखाई देती है, तो वो क्यों, कौन से कारणों से जो वनस्पति है, जंगल है, वो अलग अलग प्रकार के होते हैं? तो उनके कारण जो परिबल है उसके लिए कारणभूत वो एक तो भूपृष्ठ की उसकी जो ज़मीन है वो किस प्रकार की है, वो कि रेगिस्तानी है, मैदानी है या पर्वतीय है। तो उस प्रकार जैसी उसकी जो ज़मीन होती है उस हिसाब से वो पेड़ होते हैं अलग अलग। बाद में जमीन उपजाऊ है या बिन उपजाऊ है तो वो भी आधार रखता है। बाद में तापमान एकदम ठंडा है या गर्म है, सूर्य प्रकाश कितना समय मिलता है, बारिश कितनी ज़्यादा होती है कि कम होती है, नमी की मात्रा कैसी है, तो उस आधार पर जंगल होते हैं। अभी हम भारत में देखें कि कई पर्वत है, जैसे कि हिमालय, हमारे गुजरात में देखें तो पावागढ़ वगैरह पर्वत है। और कई जगह में मैदानी विस्तार है, कहाँ पर मरुस्थान भी है, जैसे कि राजस्थान में और हमारे गुजरात में कच्छ का रेगिस्तान है। तो ऐसा अलग अलग प्रकार के जो भूपृष्ठ हैं तो उसमें भी प्राकृतिक वनस्पति जो है वो अलग अलग दिखाई देती है। अभी हम देखें कि जो मैदानी विस्तार है वहाँ पर पेड़ अलग होते हैं, रेगिस्तानी विस्तार है वहाँ कंटीली वनस्पति होती है। बाद में भारत में जो मिट्टी है वो भी अलग अलग प्रकार की है कि जैसे नदियों के आसपास की कापकी मिट्टी रहती है, कहाँ पर काली पथरीली है, कहाँ पर रेतीली रेगिस्तान के इलाकों के आसपास रेतीली मिट्टी है। तो मिट्टी जैसी वहाँ पर वैसे पेड़ भी पाए जाते हैं। बाद में जमीन की इस विविधता में वानस्पतिक विविधता का एक कारण है। बाद में हम देखें कि भारत के हिमालय में शीत प्रदेश, अभी ये सर्दी के मौसम में वहाँ बर्फ़ की बरसात होती रहती है, हिमवर्षा आए दिन होती है, तो वहाँ पर जो पेड़ है वो अलग रहती है। बाद में हम दक्षिण भारत के प्रायद्वीपीय क्षेत्रों में देखें कि वहाँ तापमान और नमी में अंतर दिखाई देता है क्योंकि वहाँ नमी की मात्रा तीनों ओर समुद्र होने से अधिक रहती है, तो वहाँ के पेड़ भी अलग होते हैं। बाद में किसी प्रदेश को मिलने वाले सूर्य प्रकाश की मात्रा उस प्रदेश के अक्षांश तथा समुद्र तल से वो कितनी ऊंचाई पर आधारित होता है, तो वो भी उस पर असर होती है। अधिक वर्षा वाले तथा अधिक सूर्य प्रकाश वाले क्षेत्रों में वनस्पति का विकास तेजी से होता है। जहाँ सूर्य प्रकाश भी ज़्यादा हो और बरसात भी ज़्यादा हो वहाँ जंगल ज़्यादा दिखाई देते हैं और उन जंगलों का विकास भी तेजी से होता है। तो इस तरह सूर्य प्रकाश के कारण भी वनस्पति में विविधता देखने को मिलती है। तो भारत में वर्षा का वितरण भी असमान है। हमने देखा है कि जैसे कि असम मेघालय में बहुत ज़्यादा बारिश होती है, जबकि राजस्थान गुजरात में कच्छ वगैरह इलाकों में कम बारिश होती है। तो इस कारण भी वनस्पति में विविधता दिखाई देती है। यहाँ पर आपको एक प्रश्न इस तरह भी आ सकता है कि भारत में
वनस्पति में जो विविधता है वो भारत में विविधतापूर्ण वनस्पतियाँ क्यों दिखाई पड़ती हैं, तो उसी में हम ये सारे कारण बता सकते हैं। भूपोष्ठ, भूमि, तापमान, सूर्य प्रकाश, वर्षा की मात्रा और नमी। उसके आगे हम देखें प्राकृतिक वनस्पति जो है यानी जंगल, उसके प्रकार देखेंगे। तो किसी भी वनस्पति का अस्तित्व एवं विकास उस स्थान की जलवायु पर आधारित होता है कि वो वनस्पति का अस्तित्व यानी वो वनस्पति कैसी है, कि कितनी हरी भरी है, कितनी मात्रा में है, तो उसकी उम्र कितनी है, वो वहाँ की जलवायु पर आधारित होती है। अभी समान जलवायु वाले जो प्रदेश है वहाँ सामान्यतः समान वनस्पति, अभी जलवायु समान है तो वहाँ वनस्पति भी एक तरह की दिखाई देती है। तो ऐसे पर्यावरणीय समानता वाले प्रदेश या प्रदेशों के जो समूह हैं वहाँ प्राकृतिक वनस्पतिक प्रदेश कहते हैं। तो अभी हम देखेंगे कि जो पेड़ों की ऊंचाई कितनी है, कि कई पेड़ छोटे होते हैं कद में, कई बहुत सारे ऊंचे होते हैं। वो ज़मीन कैसी ज़मीन में वो पेड़ होती है, वहाँ बारिश कितनी होती है, वहाँ तापमान कितना होता है, सूर्य की गर्मी कितनी मिलती है, उसकी विविधता के आधार पर प्राकृतिक वनस्पति प्रदेशों के 5 विभागों में बांटा गया। हमारे भारत के जो प्रदेश है उनकी ऊंचाई, जमीन, बरसात की मात्रा, तापमान की मात्रा है, उसके आधार पर उसको 5 भागों में बांटा जा सकता है। तो पहला है उष्ण कटिबंधीय बरसाती या सदाबहार जंगल। ये भी मोस्ट आईएमपी प्रश्न है, परीक्षा में आ सकता है कि प्राकृतिक वनस्पति के प्रकार या जंगलों के प्रकार ये एक ही है। तो उसी में पहला प्रकार है उष्ण कटिबंधीय बरसातीय वन, दूसरा उसका नाम है सदाबहार जंगल, दूसरा है उष्ण कटिबंधीय पतझड़ के जंगल, उसके बारे में डीप में अभी हम आगे पढ़ने ही वाले हैं। बाद में तीसरा प्रकार है उष्ण कटिबंधीय कंटीली झाड़ियों के जंगल, चौथा है समशीतोष्ण कटिबंधीय जंगल तथा उसको घास के मैदान भी बोलते हैं, और पांचवा है ज्वारीय जंगल जिसको मैंग्रोव जंगल भी बोलते हैं। तो अभी हम प्रथम प्रकार जो है उष्ण कटिबंधीय बरसाती यानी सदाबहार वन यानी जंगल, अभी हम उसका वितरण की कितनी बारिश वाले में कितना तापमान उसको चाहिए, कैसे प्रकार के पेड़ होते हैं, वो सब देखेंगे। तो उष्ण कटिबंधीय सदाबहार जंगल है वो गर्म तथा नमी वाले प्रदेशों में जहाँ बारिश 200 सेंटीमीटर से अधिक और तापमान 22 सेल्सियस से भी अधिक होता है। याद रखना, बारिश जो है 200 सेंटीमीटर से जहाँ अधिक होती है जैसे कि असम, मेघालय वगैरह पर, और तापमान 22 सेल्सियस से भी अधिक होता है, वहाँ पर इस प्रकार के सदाबहार जंगल होते हैं। और भारत में ये जंगल कहाँ पर आया, ये आपको ये भी याद रखना है क्योंकि ये आपको नक्शे में भी बनना आ सकता है कि सदाबहार वन, तो आपको याद रखना है कि कौन कौन से राज्य में है। तो भारत के पश्चिमी घाट यानी कर्नाटक, केरल आएगा के अधिक वर्षा वाले क्षेत्र, बाद में लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार जो हमारे द्वीप हैं वहाँ पर, बाद में असम, मेघालय के ऊपरी भाग और तमिलनाडु के समुद्र तटीय समुद्र किनारे के प्रदेश में दिखाई देते हैं। तो ये आपको बड़े क्वेश्चन में भी आ सकता है और नक्शे में भी बनना आएगा, तो आपको ये प्लेस याद रखना है कि उष्ण कटिबंधीय यानी सदाबहार जंगल, उसके लिए याद रखना कर्नाटक, केरल या लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार। अभी ऐसे जो हमने देखा कि 200 सेंटीमीटर से अधिक बारिश होती है और 22 डिग्री से अधिक तापमान होता है, वहाँ पर ये पेड़ होते हैं। तो ये राज्य हमने देखे। तो कौन से प्रकार के पेड़ ऐसे तापमान में, ऐसी जलवायु में होते, तो आपने नाम सुना होगा महोगनी, आबनूस, रोजवुड, रबर, ये इस प्रकार के वृक्ष पेड़ उसी में होते हैं। अब ये पेड़ों की विशेषता क्या है, तो ये पेड़ लगभग 60 मीटर जितने ऊंचे होते हैं और इन जंगलों में पतझड़ जैसी ऋतु नहीं होती, यानी उसके पत्ते 12 मास हरे भरे होते हैं, कभी वो पत्ते झड़ते नहीं हैं। और उसमें झाड़ झंखाड़ के कारण यहाँ नमी की मात्रा ज़्यादा होती है, यानी बहुत सारे पेड़ गाढ़ होते हैं, झाड़ झंखाड़ यानी होते हैं, तो उसके कारण वहाँ नमी की मात्रा अधिक होती है। और ये जंगल 12 मास हरे भरे रहते, कभी सूखते नहीं, कभी पत्ते झड़ते नहीं, तो इस कारण उन्हें सदाबहार जंगल भी कहते हैं। तो पहला प्रकार हमने देखा उष्ण कटिबंधीय बरसाती वन, दूसरा उसका नाम है सदाबहार वन।
यहाँ पर नक्शे में बनना है। आपने बहुत सारे बच्चों ने बहुत मिस्टेक की है नक्शे में बनने में, कि जो प्लेस बनी है उसके बारे में लिखा है, तो वो आपको नहीं लिखना है उसके बारे में, वो जगह आपको नक्शे में बतानी है। तो जब भी पढ़ाती हूँ तो बताती भी हूँ कि नक्शा में अभी हमें सदाबहार जंगल बताने आए, बरसाती जंगल का एक प्रदेश बताइए, तो ये आप ये समुद्री किनारा कर्नाटक केरल में भी बता सकते हैं। और उसके लिए कोई एक आपको संज्ञा मतलब लेनी है, कोई चित्र लेना है, वो बताना है, वो बाद में संज्ञा सूची में दिखाना है। बाद में दूसरा जो प्रकार है वो हम देखेंगे उष्णकटिबंधीय पतझड़ के जंगल। तो उष्णकटिबंधीय पतझड़ जंगल, तो वो कहाँ पर इस प्रकार के पेड़ होते हैं, तो जहाँ बारिश 70 से 200 सेमी, कम से कम 70 सेमी और ज़्यादा से ज़्यादा 200 ये बीच में बरसात होती है, ऐसे प्रदेशों में ये उष्णकटिबंधीय पतझड़ के जंगल देखने को मिलते हैं। और भारत में ये जंगल कहाँ दिखाई देते हैं, तो उत्तर पूर्व के राज्यों में, उत्तर पूर्व के राज्य में, उत्तर और पूर्व के राज्य, उत्तर से यहाँ से लेकर ये राज्यों में ये पतझड़ जंगल देखने को मिलते हैं। तो हम देखें कि हिमालय की जो तलहटी है हिमालय में, बाद में पश्चिम उड़ीसा है, तो पश्चिम उड़ीसा में वो देखने को मिलते हैं। बाद में झारखंड, छत्तीसगढ़ और पश्चिमी घाट, तो पश्चिमी घाट इस साइड जो है ये पश्चिमी घाट में भी वो देखने को मिलते हैं। और पूर्वी ढलान और विंध्य और सातपुड़ा के पर्वत क्षेत्र में भी इस प्रकार के जंगल फैले हुए, उसको हम नक्शे में देखते हैं। पतझड़ जंगल का इस कलर है, आप देखो तो ये पूर्वी का जो उत्तर से ये पूर्व का भाग है, ये वाला सब में ये पतझड़ जंगल है। बाद में यहाँ देखो महाराष्ट्र से ये समुद्र किनारा छोड़ के ये जो भाग है, यहाँ से ये मेरी उंगली घूम रही है, बाद में ये बिहार से भाग जो है झारखंड वगैरह, तो यहाँ पर ये पतझड़ जंगल आए हुए हैं। अभी यहाँ कौन से प्रकार के पेड़ होते हैं, तो साग, आपने सागौन नाम सुना होगा कि जो ज़्यादा महंगा और सोने जैसा कीमती होता है, कि वो कभी सड़ता नहीं है। तो ऐसे जो बहुत ही अच्छे जो महंगे और टिकाऊ पेड़ हैं, साग, शाल, शीशम, चंदन, खैर और बांस, इस प्रकार के पेड़ ये 70 से 200 सेमी बारिश होती है वहाँ पर, ये राज्य जो देखे वहाँ पर होते हैं। अभी ये पेड़ों की विशेषता क्या है, तो इन जंगलों के वृक्षों की मुख्य विशेषता ये है कि वो पतझड़ ऋतु यानी हेमंत में वो 6 से 8 सप्ताह में अपने सारे पत्ते वो झाड़ देते हैं। हेमंत ऋतु जब भी मानो कि चलती है तभी वो अपने सारे पत्ते वो झाड़ देते हैं 6 से 8 हफ्ते में, यानी 2 महीने में। बाद में प्रत्येक प्रकार के वृक्ष के पत्ते झड़ने का एक निश्चित समय होता है, और उस कारण जंगल किसी निश्चित समय में बिना पत्ते के नहीं होते, और ये वृक्ष मौसम के अनुसार अपने पत्ते झाड़ते, इस कारण उसे मौसमी जंगल भी कहते, कि मौसम बदलती है और उसके पत्ते झड़ते, जैसे कि होली से पहले उसके सारे पत्ते झड़ जाते, बाद में वसंत ऋतु आती है तभी उसके पत्ते आ जाते हैं, तो उसके कारण उसको मौसमी जंगल भी कहते हैं। तो यहाँ पर हमने जो जंगलों के प्रकार है उसमें हमने 2 प्रकार देखे, उष्णकटिबंधीय सदाबहार जंगल और उष्णकटिबंधीय पतझड़ के जंगल। तो उसको आपको नक्शे में प्लेस बनना याद रखना है, और कौन से प्रकार के पेड़ है, कितनी बारिश होती है और कौन से राज्य में होता है वो आपको याद रखना है, क्योंकि ये बड़े क्वेश्चन में 4 मार्क्स में भी ये प्रश्न आता है। ओके, थैंक यू।